एक बात और बताइए, तवज्जो है ना, ज़हन हाजिर है। अच्छा मुझे मोहब्बत से बताइए, एक पानी से आप वजू करते हैं तो जानते हो ये पानी जिससे आप वजू करते हैं दो गंदगियों को धुलता है। एक आज़ाए वजू पर जो जाहिरी निजासत थी, गंदगी थी, उसको धुल दिया, और एक गुनाहे सगीरा धुलने लगे। वाह नमाज तेरी तकद्दुस को सलाम। अभी नमाज पढ़ा नहीं, वजू शुरू किया, गुनाह धुलने लगे। तो ये वजू दो गंदगियों को, दो गुनाहों को धुलता है। लिहाजा दोबारा इस पानी का इस्तेमाल मत करना। फुक़हा किराम की इस्तिलाह में इस पानी को कहते हैं माए मुस्तामल। अब दोबारा इस्तेमाल न करना, वरना मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है अगर माए मुस्तामल को इस्तेमाल करोगे तो मिर्गी जैसी बीमारी का खतरा है। ये हमारे तुम्हारे वजू का पानी है, दोबारा इस्तेमाल करो तो बीमारी बन जाए। लेकिन अगर वजू कर रहे हो मुस्तफा जाने रहमत, अगर वजू कर रहा हो अल्लाह का पैगंबर, अगर वजू कर रहा हो अल्लाह का हबीब, तो सहाबा दौड़ पड़ते हैं हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली। और जिस सहाबी को पानी नहीं मिलता था वो दूसरे सहाबी से कहते थे लाओ खाली हाथ मेरे हाथ में रख दो। सुभान अल्लाह। जाहिर सी बात है सहाबी ने कहा होगा हाथ में पानी नहीं है, तो सहाबी ने तो यही कहा होगा अब नहीं है, पहले तो था। सुभान अल्लाह। इस हथेली से नबी के वजू का पानी छू गया है। तवज्जो मैं चाहता हूँ, क्यों हमारे तुम्हारे वजू का पानी दोबारा इस्तेमाल करो तो बीमारी, और नबी के वजू का पानी सहाबा तबर्रुक बना के बता रहे हैं अब तो इससे शिफा हासिल की जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अच्छा एक बात आजकल बहुत चली है, बोलो बात बात पे ये लिखा कहाँ है ना, ये लिखा कहाँ, ये लिखा कहाँ, ये लिखा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। होटल में बात हो रही, ये लिखा कहाँ जानते हो? अच्छा खासा बेचारा चाय वाला चाय बना रहा है, अदरक लौंग चाय पत्ती शक्कर नमक बराबर डाल रहा है, जाके खड़े हो गए अबे कलुआ ये सलाम लिखा कहाँ। उसका मूड खराब हो गया कि ये दुकानदारी में दीनदारी कौन करने लगा। किससे पूछ रहा है? जाहिल से पूछ रहा है कि सलाम कहां लिखा। पहुंच गए पान वाले के पास, अबे बफाती ये फातिहा लिखा कहां। उसका मूड खराब हो गया, अभी तक तो कट्ठा चूना बराबर लगा रहा था, चू नहीं चूना, चू नहीं चूना, चू नहीं चूना, ये लिखा कहां। किससे पूछ रहे हो? अनपढ़ से। बोलो जो पढ़ा लिखा नहीं उससे पूछ रहे लिखा कहां है। और कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है फसलू अहल जिक्र, जो बातें तुम नहीं जानते हो वो उलमा से पूछ लिया करो, वो आलिमों से पूछ लिया करो। अल्लाह ने फरमाया आलिमों से पूछो, इन लोगों ने पलटी मार दी, कहा जाहिलों से पूछेंगे, और जाहिलों से पूछने लगे ये लिखा कहाँ है, ये लिखा कहाँ है। बड़ी हिम्मत है पूछने की, ये लिखा कहाँ है, ये लिखा कहाँ है। तो चल सहाबा से क्यों नहीं पूछता कि जब अल्लाह के रसूल वजू कर रहे थे तो नबी के वजू का पानी आप जमीन पर गिरने नहीं दे रहे थे, ये लिखा कहाँ है, ये लिखा कहाँ है। हिम्मत पूछने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है, मगर हम अहले सुन्नत हैं, अहले मोहब्बत हैं, अहले निस्बत हैं। हमने गुजारिश की इज्जत माफ सहाबा, तकद्दुस माफ सहाबा, इस्मत माफ सहाबा, अजमत माफ सहाबा, आपके कदमों पर हमारे माँ बाप कुर्बान। ये तो बताइए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वजू फरमा रहे थे तो आप नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने क्यों नहीं दे रहे थे, ये लिखा कहाँ है। तो सहाबा का सुकूत बोलेगा अरे नादान सुन सुन, ये हमारे इश्क की किताब में लिखा है कि हम अदाए आशिकाना दिखाते जाएं और मुस्तफा खामोश होकर उसे साबित फरमाते चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा मदीनतुल उलूम जिंदाबाद, अनवारे मदीनतुल उलूम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों
मुझे आपसे ये अर्ज करना है कि अपने अकीदे की भी इस्लाह करो और अपने अमल की भी इस्लाह करो। आज हमारे अमल कितने खराब है। देखो हमारे नौजवान फटी हुई पैंट पहन रहा और पहन ही नहीं रहा, शौक से खरीद के ला रहा, पैंट खरीद के ला रहा है फटी हुई और उसे फैशन समझ रहा है। किसी को बंबई में देख लिया होगा फटी पैंट में, बस समझ लिया ये काम तो हमें करना ही चाहिए। मैं भिंडी बाजार से आ रहा था, कुरला आना था मुझे, एक छोटा सा बच्चा साइड में खड़ा था, गाड़ी रुकी थी, करीब आया, कहा हजरत कहाँ जा रहा है? मैंने कहा कुरला जा रहा हूँ। तो बोला मैं भी चलूं? मैंने कहा चलो बैठ जा भाई। उससे रास्ते में पूछा, टाइम बहुत था मेरे पास, मैंने कहा ये बताइए कहाँ आया था तू? बोला हजरत वो शॉपिंग करने आया था, ईद आ गई ना, कपड़े लेने, तो मेरे पास टाइम था। मैंने कहा लाओ कपड़े देखें। जब कपड़े दिया उसने, सामने देखा जींस देखा तो फटी हुई पैंट। अबे मैंने कहा तू ठग गया, ये फटी हुई पैंट ले आया। तो जानते हो वो लड़का ऐसे कर रहा था, मुझे को बेवकूफ समझ रहा था कि सजा से बचने की सबील करते हैं ये पुराने लोग हैं, पुराना वकील करते हैं। आप सोच रहे हैं क्या माहौल है यार। फटे कपड़े पहनने की इजाजत इस्लाम नहीं देता, गंदे कपड़े पहनने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। गंदे हो धुल लो, फट जाए सिल लो। सूफिया केराम ने तुम्हारे हाथों में कैंची नहीं दी है कि काटो फाड़ो, तुम्हारे हाथों में सुई और धागा दिया है कि जरूरत पड़े तो सिंह। इस्लाम को समझो, इस्लाम की बरकतों को समझो। ऐसी पैंट ये नौजवान पहनता है, पता नहीं चलता कि पैंट ने इसको पहना है कि पैंट को इसने पहना है। बोलो नोट करो नौजवानों, कपड़े ऐसे पहनो जिसमें तुम्हें तहारत में भी आसानी हो, और कपड़े ऐसे पहनो जिसमें तुम्हें इबादत में भी आसानी हो। बाल देखो कैसे रखना है जनाब, इधर से कटा के इधर से कटा के आगे छटा के ऊपर छटा के बीच में यूं निकाले है टावर, लगता है कि जैसे मुर्गी का झुआ। बोलो किसी समंदर का जजीरा। ये कौन से बाल हैं? किसको देखा रख लिया? कहां से सीख करके आए? आओ मैं बताता हूं तुम्हें, 3 तरीके के बाल रखना चाहिए। या तो पूरे सर के बाल कसर करा दो, या ताबगोश या ताबदोश, या तो शाने तक बाल रखो, या तो कान की लौ तक बाल रखो। ये 3 तरीके के बाल हैं। बॉम्बे के अदाकारों को देख करके बाल रखने वाले नौजवानों, तुमने गलत लोगों को आइडियल क्यों बनाया? बड़ी आफतें हैं, फिर कहते हो मुसीबतें आ गई, परेशानियां आ गई। तुम इस्लाम से हटते जा रहे हो, मसनून तरीके से हट रहे हो। आजकल देहात में लोग खाना खड़े होके खा रहे हैं, कुर्सियां लग रही हैं, क्या बोलते हैं उसको? बम्पर सिस्टम। नहीं सही कह रहे हैं, बफर सिस्टम। मैंने बंगाल की एक कॉन्फ्रेंस से पूछा था इसका नाम क्या है, एक साहब बोले बम्पर सिस्टम। खड़े खड़े खाना खा रहे। अच्छा देखो तो भीड़ ज्यादा रहती है, और प्लेट प्लास्टिक की। पहुंच गए गरम गरम लेने के लिए, अब निकाल रहे हैं बोटी पे बोटी, बोटी पे बोटी, बोटी बोटी, पलटिया टेढ़ियाए जा रही है, सालन नीचे गिर रहा। बाद में खाना तुम जाय कर रहे हो। जानते हो शादियों में खाना जाय करने वालों, और जो खाना बच जाता है उसको आप कितने बड़े सेठ और रईस की ना हो, फेंकने और बर्बाद करने वालों में एक गुजारिश तुमसे करूंगा, शादी में खाना बच जाए तो 2-4 हजार रुपए और खर्च करो, उसे पैक कराओ और दूर गरीबों तक भिजवा दो। खाने को बर्बाद मत करो। चाहे मेहमान नवाजी में जाओ, चाहे घर का पका खाना खराब करो। जानते हो खाना क्या है? रिस्क है, रिस्क। और रिस्क का दूसरा नाम है, कान खोल के सुन लो, खुदा का फजल। जब अल्लाह का फजल होता है तो रिस्क अच्छा मिलता है। गोया तू फजल इलाही को ठोकर मारो। आज इतनी अच्छी दावत मिली, अबे आज तो 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के जाना था, और वहां खड़े खड़े खाना खाया, और फिर बाद में कहोगे मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं। और जानते हो ये हमेशा वही बोलेगा जो कभी मौलाना लोगों की दावत नहीं देता। जिसने कभी आलिमों की दावत नहीं दी, योगी इमाम की, वही कहेगा मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं। अबे मुर्गा 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 करके ऐसी नजर लगाया थी, आलू बना डाला।
और मैं बताऊं तुम्हें, तुम भी अगर अच्छा से अच्छा खाना खाना चाहते हो तो सुन लो, इन उलमाए किराम की तरह पढ़ो नमाज़े पंजगाना, करो नमाजों की पाबंदी, अरे पढ़ो तस्बीह फातिमा, अल्लाह तुम्हें हलाल रोजी से माला माल फरमा, तुम्हारे रिज़्क़ को कुशादा फरमा। तो ये सारे तमाशे जो आज इंडिया में चल रहे हैं कि हमारी अमली जिंदगी बर्बाद हो रही है, निस्तो नाबूद हो रही है, वजह क्या है? हमने बंबई में देखा है, बंबई के अदाकारों को अपना आइडियल बना लिया है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं मुसलमानों और नौजवानों, तुम अपना आइडियल इन अय्याशों और आवारा लोगों को, फिल्मी एक्टर्स को ना बनाओ। अरे इनको वो आइडियल बनावे जिनका कोई आइडियल ना हो, जिनका कोई आइडियल ना हो वो इनको आइडियल बनाए। हमारे आइडियल तो हादी अकबर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारे आइडियल सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, फारूक आज़म हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं, हजरत साद हैं, सईद हैं, तलहा हैं, जुबैर, अम्मार, बुज़ल, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमजा, हमारे आइडियल सैयदना गौसे आज़म खाजी अजमेरी, आकाए नक्शबंद, मौलाए सोहरवर्द, हमारे आइडियल कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, महबूब इलाही, साबिर कलियरी, जिंदा शाह मदार, वारिसे देवा, मखदूमे के चौचा, मखदूमे जजमो, नसीरुद्दीन चिराग जलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, इमरान अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहिया मुनरी, अलाउल हक पटवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूमे माहिम, बाबा वहुद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शाह मीना, सज्जद सालार, मसूद गाजी, सरकार महल। अरे आइडियल मुजद्दिद इस्लाम आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। बदलो अपने आप को नौजवानों, तब्दील करो अपना मिजाज। और एक बात मैं आपको और बताऊं मोहब्बत के साथ, याद रखना इन उलमा से मोहब्बत किया, इनका कुर्ब हासिल करो, इनसे दीन सीखो, अपनी जिंदगी में इनसे दीन सीखो, इनको आइडियल बनाओ, इनसे की सोहबत में रहोगे बहुत कुछ सीख जाओगे। ये नफरत करने की चीज नहीं है, ये मोहब्बत करने की चीज। इतनी मोहब्बत करो कम से कम अपने मोहल्ले के इमाम से, अपने मदरसे के मुदर्रिस से, उसे कुछ ना दो, कम से कम इतनी मोहब्बत तो करो कि जब वो मुलाकात हो जाए तो मुस्कुरा के सलाम कर लिया करो। बेशक, सुभान अल्लाह। और ये नहीं कि श्रीलंका की तरह चेहरा बनाए चले जा रहे हैं, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। उलमा की अदावत से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मोहब्बतों से सब कुछ मिलेगा। उलमा की सोहबत से बहुत कुछ मिलता है। और देखो बदअकीदों की सोहबत से दूर रहो, याद रखना इनकी सोहबतों से दूर रहो, ये बहुत आसानी से गुमराह कर देते हैं। और एक बात मेरी और याद रखना, सांप कभी भी बिल नहीं खोदता। बोलो अच्छा है, कभी बिल नहीं खोदता, वो खुदा खुदाया बिल ढूंढता है। हिंदुस्तान में कई मस्जिदें हैं जहां सांप अपने आप घुस गए हैं। इसलिए दोस्तों होशियार रहो बदअकीदों से और सबक सीखो। देखो जरा सा, ऐसे आपको मोड़ देंगे, आप समझ नहीं पाओगे। मैं वीटी स्टेशन पर खड़ा था मुंबई में, मुझसे एक कहने लगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाइने से कुछ होता है क्या? देखिए, देखा गुस्ताखी, देखा बेअदबी। मैंने कहा इधर आ, नबी के चाइने से तो बहुत कुछ होता है। मेरे तो समझ में नहीं आता। मैंने कहा तेरे समझ में इसलिए नहीं आता कि तुम वही लोग हो, कुरान पढ़ोगे मगर हलक से नीचे नहीं उतरेगा। देखो कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान को पढ़कर कुछ लोग गुमराह होते हैं और इसी कुरान को पढ़कर कुछ लोग हिदायत पाते हैं। कुरान पढ़ के हिदायत पाना तो समझ में आता है, लेकिन कुरान पढ़ के गुमराह हो जाना ये नहीं समझ में आता। तो देखो कुरान पढ़ने के दो तरीके हैं। कुरान पढ़ने से पहले कोई अकीदा मत बनाओ, कुरान पढ़ते जाओ, अपना अकीदा बनाते जाओ, हिदायत पा जाओगे। और ये लोग कुरान पढ़ने से पहले अकीदा बनाए बैठे हैं, वही अकीदा ढूंढ रहे हैं कुरान में, इसलिए ऐसे लोग कुरान पढ़ने वाले गुमराह हो जाएंगे। देख नबी के चाहने से क्या नहीं हो सकता। मेरा रसूल मस्जिद किबलतैन में, दो किबलों वाली मस्जिद, बहुत सारे लोग गए होंगे, हाजी लोग बैठे होंगे मदीना शरीफ में। एक किबले का रुख खाने काबा की तरफ है, जो बदस्तूर अभी है, नमाज हो रही है। एक रुख
पीछे पुष्ट पर बना हुआ है जो मस्जिद अक्सा की तरफ है। मैं भी मई में था उम्रे पर, तो बहुत सारे हाजी इकट्ठा हो गए, तो उन्हें मस्जिद किबलतैन में पूरा वाकया सुना रहा था। पूरी भीड़ लग गई। मैंने बताया, मैंने कहा देखो सबसे बड़ी बात ये देखो, सबसे बड़ी बात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा की तरफ जो रुख है, दीवार है, उधर खड़े हैं और नबी चाहते क्या है? मेरा किबला, जोर से बोल दो प्यारे, मेरा किबला काबा हो जाए। और खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, ए मेरे पैगंबर, वो आदम से जिनका किबला मैंने अपनी मर्जी से बनाया, शीश का किबला, इदरीस का किबला, यहया का, जकरिया का, दानियाल का, यूब का, याकूब का, यूनुस का, यूसुफ का, यूशा का, इब्राहिम का, इस्माइल का किबला मैंने अपनी मर्जी से बनाया है। मगर मेरे महबूब, तुम नबी भी हो, महबूब भी हो, तुम्हारा किबला तुम्हारी मर्जी से बनेगा। फवल्ले वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर लो। तो जब मेरे आका ने अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ किया, तो सिर्फ चेहरा नहीं किया था, तवज्जो चाहिए, सिर्फ चेहरा नहीं, क्योंकि सहाबा तो नबी के पीछे थे, पैगंबर उठ करके आगे तशरीफ लाए और रुख काबे की तरफ कर लिया। और जिन जिन सहाबा को तहवील किबला का एहसास हुआ, उन्होंने भी अपना अपना रुख काबे की तरफ कर लिया। हमने सहाबा से पूछा कि सरकार ने अपना रुख काबे की तरफ किया था, आपने क्यों किया? सहाबा कहते हैं, हम सुनो, हम किसी की तरफ नहीं हैं, हम उसी की तरफ हैं जिसकी तरफ रसूल हैं। जब तक रसूल मस्जिद अक्सा की तरफ थे तो हम सब मस्जिद अक्सा की तरफ, और जब नबी काबे की तरफ आए तो हम सब काबे की तरफ। सारी दुनिया आज काबे की तरफ। बोलो, आप नमाज पढ़ो तो रुख काबे की तरफ, जो उलमा नमाज पढ़े तो रुख काबे की तरफ, आइम्मा नमाज पढ़े, मास्टर, डॉक्टर, इंस्पेक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर, MP, MLC, बेटा, नेता, छोटा मोटा, नाटा खोटा, रुख कोई हो, कहीं का हो, रुख गोरा काला, अर्दली, फलसफी, सियासतदान, साइंसदान, हकीम, तबीब, खतीब, शहीद, राजा महाराजा, प्रजा, रियाया, रुख कहीं रहता हो, एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदीया, लीबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरूनी, वियतनाम, हिस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, नागालैंड, गोरखालैंड, रुख सारी दुनिया नमाज पढ़े तो रुख काबे की तरफ। मैंने काबा से पूछा, काबा सब तो तेरी खराब, ये बता तू किसकी तरफ? काबे ने कहा, हम तो मुस्तफा जाने रहमत की तरफ, हम तो रहमतुल लिल आलमीन की तरफ, हम तो पैगंबर की तरफ। मैंने कहा, काबा सब तेरी तरफ, तू रसूल की तरफ। कहा, मेरी तरफ था ही कौन? सब तो मस्जिद अक्सा की तरफ लगे थे, मेरी तरफ लाने वाला यही रसूल है, मेरी तरफ लाने वाला यही पैगंबर है। और जब रसूल मेरी तरफ आ गए तो मैं रसूल की तरफ। इसीलिए तो आला हजरत फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, हाजियो आओ, हाजियो हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान काबा अल्लाह। को देख चुके, काबे का काबा देखो। मुसलमानों, मोहब्बत रसूल दिल में उतारो, सारी कठिनाइयां खत्म हो जाएंगी, सारी मुसीबतों का खात्मा हो जाएगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना सीखो और इल्म सीखो। आज ये पीरू का दारुल तुम्हें यही पैगाम दे रहा है, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा आगे बढ़ो। बोलो, अब हमारी तुम्हारी बहुत इज्जत थी इस मुल्क में, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। याद रखिए, बड़ी कीमती बातें मैंने नजर की, फिर कीमती बातें नजर करने जा रहा हूं। हिंदुस्तान के मुसलमान की बड़ी इज्जत थी इस मुल्क में, क्योंकि हमारा तुम्हारा वोट बैलेंस हुआ करता था। जिसकी हुकूमत चाहो बना दो, जिसकी चाहो बिगाड़ दो। मगर अब कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए कि तुम्हारे वोट की किसी को जरूरत ही नहीं। तो ये जो तुम्हारी अजमत चली गई, इज्जत चली गई, इस अजमत रफ्ता को वापस कैसे लाओगे? बोलो, मैं एक रास्ता बताता हूं तुम्हें, एक पॉइंट बताता हूं, एक जगह बताता हूं। अगर अपनी अजमत रफ्ता को वापस लाना चाहते हो तो मुसलमानों, इल्मी मैदान में आगे आ जाओ।
अपने बच्चों को आईएएस बनाओ, पीसीएस बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ। तुम्हारा बेटा जब डॉक्टर होगा, आईएएस और पीसीएस होगा, इंजीनियर होगा, तो तुम्हारे दरवाजे फिर भीड़ लगी होगी। अपनी इज्जतों को वापस करने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, रोटी कपड़ा मकान, इसका शौक कम कर दो, पढ़ाई का शौक बढ़ा दो। हम लोग बचपन में थे छोटे छोटे ना, तो गांव वाले कहते थे पढ़ने से होगा क्या, नौकरी तो मिलेगी नहीं। कुछ लोगों के भेजे में आज भी ये बैठा हुआ है। अबे 140 करोड़ का मुल्क है हिंदुस्तान, और नौकरी कितने लोग करते हैं मालूम है? तकरीबन 6 करोड़। तकरीबन 6 करोड़ लोग नौकरी करते हैं, तो क्या पूरा मुल्क नौकरी करेगा? याद रखो, नौकरी की नियत से नहीं पढ़ा जाता, बल्कि नोट करो, अल इल्मो नूरुन, इल्म रोशनी है और जिहालत अंधेरा। जिहालत के अंधेरे से निकल करके रोशनी के मीनारों में आओ, रोशनी में आओ। और हमेशा पढ़ना इसलिए कि रोशनी हासिल करने के लिए पढ़ रहे हैं, नौकरी की नियत से न पढ़ना, वरना नौकरी जब नहीं मिलेगी तो पंखे में लटक जाओगे। बोलो, घर की रस्सी, अम्मा का दुपट्टा और साड़ी लेके लटक जाओगे कि जिसके लिए इतनी मेहनत किया था वो तो मिला ही नहीं। आज तक किसी मौलवी को फांसी पे लटकते देखा? किसी इमाम को, किसी हाफिज कुरान को, किसी आलिम दीन को? क्यों? वो नौकरी के लिए पढ़ते ही नहीं, वो तो पढ़ते हैं कि हमें दीन की रोशनी हासिल करके समाज में दीन फैलाना है, रोशनी फैलाना है। पढ़ाई इसी नियत से करो कि रोशनी को बिजनेस और सर्विस के लिए नहीं, बल्कि रोशनी की हैसियत से इल्म को हासिल करो, ताकि तमाम अंधेरों के रास्ते चाक चाक हो जाएं और तुम्हारे हर सम उजाला ही उजाला नजर आए। एक वो जुमला नजर करने जा रहा हूं, पढ़ाई में मेहनत करो, इंटर में फेल हो जाओ, हाई स्कूल में फेल हो जाओगे, बाद में घर में रोग, माँ पूछेगी क्या हुआ, वो अम्मी जान फेल हो गए। क्यों? तो क्या कहोगे? अरे वो मुसलमान है ना, यानी घर में आके भेदभाव फैला रहा है। अबे कंपटीशन का दौर है, तेरा नाम नहीं बताया गया था इंटर में, रूल नंबर बताया गया था, खुद मेहनत नहीं की और नफरतें फैलाना चाहता है। इस्लाम इसकी बातों की कतई इजाजत नहीं देता। मेहनत में पढ़ो। मेरा जुमला वो सुनो जिसको मैंने हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में कहा है, और अभी ये बात मैंने जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे दावत दी थी हैदराबाद, उनकी कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी। साउथ अफ्रीका में भी ये बात कहा है कि इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ, और जब इतना पढ़ोगे, अपने वतन की जरूरत बन जाओगे, तो इंशाअल्लाह एक दिन सदर जमहूरिया तुम ही बनाए जाए। इसलिए मुसलमानों, अपने आप को तब्दील करो। और ये मदरसे को मदरसा ना रखो, इसमें इंग्लिश की तालीम होना चाहिए, साइंस की होना चाहिए, मैथ की होना चाहिए। हर मौलवी हर इल्म में महारत हासिल करना नजर आए। इस तरह बच्चों की तालीम दो और इस तरह से बच्चों की तरबियत दो, ताकि एक इनकलाब आए और तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखे हों, और तुम्हारी बेटियां उन जगहों में जाके न पढ़ें जहां उनकी इज्जतों से खिलवाड़ होता है, जहां बेपर्दगी होती है, जहां उनको गलत अंदाज की मजहबियत सिखाई जाती है। अपने मदरसे में तुम निस्मा कायम करो, इंग्लिश मीडियम कायम करो, शोबे हिफ्ज़ कायम रखो, और दर्स निज़ामिया कायम रखो, दर्स निज़ामिया को बढ़ावा दो, और यही सारी तालीम दो, ताकि तुम्हारी बेटियां पर्दे में भी रहें और इस्लाम हासिल करके वो कनीज़े फातिमा बन जाएं, वो ज़ैनब की गुलाम लौंडी बन जाएं, वो हज़रत उम्मे कुलसूम के नक्शे कदम पर चलने। बदलो अपने आप को थोड़ा सा। और एक आखिरी बात अर्ज करने जा रहा हूं, बोलो ज़हन हाजिर है ना? आखिरी बात यह है कि बिला जरूरत अपने बच्चों और बच्चियों के हाथ में मोबाइल मत दो। ये बहुत बड़ा इस वक्त माहौल खराब है पूरे मुल्क का। इत्तेफाक ऐसा है, मैं अपनी मसरूफियत में रहता हूं, लेकिन कभी कभी कानपुर शहर के बड़े अहम लोग जो होते हैं वो नहीं मानते, मुझसे कहते हैं कि नहीं आप ही निकाह पढ़ा दीजिएगा। जैसे कल बहुत बड़ी पार्टी है जिसका निकाह मुझे पढ़ाना है, मैंने पहले से तारीख दे दी थी। पढ़ाता नहीं हूँ, सब उलमा पढ़ाते हैं, इमाम पढ़ाते नहीं, कभी हो जाता है।
तो अक्सर बेशतर जब निकाह में जाओ तो पता चला लड़का कानपुर का, लड़की नागपुर की। एक से मैंने पूछा, अबे नागपुर में तो तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, ये क्या हुआ? क्या व्हाट्सएप वाली है क्या? तो बाप कह रहा था, हजरत बाद में बताऊंगा, मेरी इज्जत बची रहने देंगे। क्या हो रहा है बोलो? किस कदर मोबाइल देते हो? तुम्हारी बेटियां जा करके दूसरों के यहाँ, उन मसनूई माबूदों के से यहाँ खड़े होकर के नकाब के साथ फोटो खिंचवाएं। कितनी गैरत की बात है। कैसे इजाजत दिया? इजाजत दिया नहीं। कई बच्चियां, तुमको तौबा कराओ, उन्हें दीन समझाओ कि तुम्हें तो पर्दे में रहने का हुक्म है, मत बेपर्दगी दिखाओ। ये सब कुछ मोबाइल के साथ खुराफाते हो रही। देखो जब से मोबाइल आया लोग झूठ भी बहुत बोल रहे हैं। झूठ तो आम हो गया। घंटी बजी, अब देखा अगर मतलब का फोन है तो ठीक है, और देखा नहीं मतलब का नहीं है, उसने फोन किया, हाँ भाई अब्दुल्ला भाई कहाँ हो? कहीं खैरियत? तुम बताओ कहाँ हो? कहा मैं तो पीरू आ गया हूँ, तुमसे मिलने आया था। अरे मैं पीरू कहाँ हूँ, मैं तो पटना पहुंच गया। देखा झूठ। क्या बरकत होगी घर में, वहीं से चालू हो गए झूठ। घर में घंटी बजी, देखा मतलब का फोन नहीं है, बच्चे से कहा बेटा उठाओ, बहुत देर से भेजा चट रहा है, और इसको बता दो कि पापा चार्जिंग में लगा के बाहर चल। बच्चे ने मोबाइल उठाया, कहा अंकल। हाँ बेटा। पापा कह रहे हैं बहुत देर से दिमाग चट रहा है, इसको बता दो कि पापा चार्जिंग में लगा के बाहर चले गए। बच्चे कहां झूठ बोलते हैं? ये क्या हो रहा है? बोलो ये क्या हो रहा है? इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूं, और मुसलमानों तुम्हें बताना चाहता हूं, और अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूं कि इन तमाम गुनाहों से अपने को दूर रखो। देखो जरा सा मेरी बेटियों बहनों, आज यही मोबाइल के जरिए कुछ बेटियां मुर्तद्दा हो रही हैं, उन्हें फुसलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, 2-2, 3-3 लाख रुपए देकर इस्लाम मजहब से फेरा जा रहा है। उनको निकाह में लेकर फिर निकाह के बाद छोड़ा जाता है, मर्डर भी कर दिया जाता है। वो बच्चियां तबाह बर्बाद हो रही हैं। न जाने कितनी बड़ी लिस्ट मेरे पास है, आप भी खूब जानते होंगे कैसा ये इर्तिदाद फैला है भारत में। अपनी बेटियों को रोको, मुसलमानों रोको, मुसलमानों रोको। ये फितना फसाद अपने घरों में मत पैदा कराओ, बल्कि अपनी बेटियों को दीनदार बनाओ और उन्हें समझाओ। हज़रत खदीजतुल कुबरा के बारे में तुम्हें मालूम है? देखो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह खदीजतुल कुबरा से किया था। इन्हें समझाओ कि इस्लाम से ज्यादा इज्जत कोई मजहब नहीं दे सकता। हमें कुछ तो बोल दो यार, आप लोग नहीं बोलेंगे? अरे बोलो, इस्लाम से ज्यादा कोई मजहब इज्जत दे सकता है? बताओ अपनी बेटियों को, मेरा पैगाम उनके घर तक ले जाओ। और सुन लो, हर मोड़ पर इस्लाम ने इज्जत दिया। जब ये औरत बेटी बनकर पैदा हुई तो इस्लाम ने कहा बेटी बाप के माल में तेरा हक, और जब ये औरत बीवी बनी तो इस्लाम ने कहा बीवी शौहर के माल में तेरा, और जब ये औरत माँ बनी तो इस्लाम ने कहा ए माँ बेटे के माल में तेरा। हर मोड़ पे इस्लाम इज्जत भी दे रहा है और इस्लाम हक भी अता कर रहा है। कोई धर्म और मजहब इस तरह एक बेटी को न इज्जत दे सकता है न हक दे सकता है जो इस्लाम ने अता फरमाया है। देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल की है और नजरों के सामने 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा। हमारी तुम्हारी उम्र जब 25 साल की होती है तो अपना ख्याल आता है, मेरे आका की उम्र 25 साल की हुई तो रसूलुल्लाह को कौम की बेवाएं याद आई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा से करके बता दिया। ए लोगों, जिस बेवा को तुमने अभागन समझा था मुस्तफा ने उसे सुहागन बना दिया। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया, हजरत आयशा सिद्दीका से, हजरत सूदा से, हजरत हफ्सा से, हजरत उम्मे सलमा से, हजरत उम्मे हबीबा से, हजरत मैमूना से, हजरत ज़ैनब से, ज़ैनब बिन्त खज़ीमा से, हजरत जुवैरिया से, हजरत सफिया से। ये निकाह फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अपनी बेटियों को जाकर के बताना कि तुम्हारे पैगंबर ने तुमको तालीम देने के लिए बेवाओं से निकाह किया ताकि इस उम्मत के लोगों को बेवा से निकाह करना सुन्नते रसूल बन जाए। और मेरे रसूल ने कुंवारी से निकाह किया
ताकि इस उम्मत के शहजादों को कुंवारी औरत से निकाह करना सुन्नत मुस्तफा बन जाए। और मेरे रसूल ने तलाकशुदा से भी निकाह किया ताकि मेरी उम्मत के लिए तलाकशुदा औरतों से निकाह करना सुन्नत मुस्तफा बन। ये समझाओ और देखो जरा अज़वाज मुतहरात का किरदार। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 कौम अंबिया और मुरसलीन को पढ़ा लिखा के तैयार किया इस्लाम की तबलीग के लिए। वहीं देखो अज़वाज मुतहरात किस तरह नबी से इस्लाम सीख रही हैं। ये तो सहाबा रिवायत कर देते हैं, ये तो सहाबा नबी से सुन लेते हैं, मगर घर की बात कौन बताएगा, बाहर घर वाली बात कौन बताएगा। तो देखो जरा सा, हजरत सूदा ने 5 हदीसें रिवायत फरमाई। अरे दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीका ने 2,210 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत हफ्सा ने 60 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत उम्मे सलमा ने 378 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत उम्मे हबीबा ने 65 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत मैमूना ने 76 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत ज़ैनब ने 11 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत जुवैरिया ने 60 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत सफिया ने 10 हदीसें रिवायत फरमाई। अपनी बहनों को, बेटियों को घर में जाके समझाओ और बताओ कि अज़वाज मुतहरात के नक्शे कदम पर आए और वो इस्लाम सीखें, इस्लाम अपनी बेटियों और बहनों को सिखाएं। दोस्तों और बुजुर्गों, लड़कियों को दीन की तालीम जरूर दो। जब दीनदार बनाओगे तो इनके दिलों में ये बात पैदा होगी, ये डर और खौफ पैदा होगा और वो बेटियां शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाएंगी, क्योंकि दीन के जरिए से खौफ खुदा उनके दिलों में उतर जाएगा। इसलिए इन बेटियों को पढ़ाओ और समझाओ। हजरत आयशा सिद्दीका मुत्तकिया थी, वलिया थी, मुत्तकिया थी, मुफ्तिया थी, कारिया थी। बहुत सारे मसाइल सहाबा किराम हजरत आयशा सिद्दीका से जाकर के मालूम किया करते। आप सोचिए जरा सा। इसलिए अपनी बेटियों और बहनों को दीन की तालीम दो ताकि कम से कम वो अपने आप को सुधारें, अपने घर वालों को सुधारें। एक आखिरी पैगाम लेकर के जाइएगा। वो पैगाम ये है कि जितनी चाहे इस्लाह करो इस कौम की, मगर इस्लाह हो नहीं पाती। तो मैं ये समझता हूँ कि आज से ये तय कर लो, जितने लोग भी बैठे हो, सबकी इस्लाह कौन कर पाएगा, बड़ा अहम मसला है। हक बता देना, बयान कर देना हमारा काम था, लेकिन हम तुम्हें एक बात बताते हैं। आज से ये तय करो, हर आदमी अपने अपने घर की इस्लाह कर ले। बहुत अच्छे, कम से कम इतना तो कर सकते हो। जी जी बोलो भाई, आप बैठे हो, अपना घर सही कर सकते हो ना? अपना बेटा, अपनी बेटी, अपनी बीवी, इतने लोगों की इस्लाह करना आसान है ना? तो बैठ के चबूतरे में गीबत और बुराई और चुगली न किया करो, ये ऐसा है वो वैसा है। अपना घर सुधार लो, अपना अपना घर सुधार लो, ताकि पूरा खानदान, महल्ला, पूरा पीरू बोले कि अल्हम्दुलिल्लाह फलां के बच्चे भी नेक हैं और फलां की बच्चियां भी नेक। अपने अपने घरों में तब्दीली लाओ, अपने अपने घरों को सुधारो। इंशाअल्लाह ये इनकलाब अपने आप आ जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।